इधर साइड वाला कट तो इनका बड़ा अजीब सा है भाई, बीच में से ऐसे ऊबड़ खाबड़ रास्ते से कट दे रखा है। ठीक है चलो कर लिया। अब सबसे बड़ा टास्क है भाई, सबसे पहले डीजल। एक बार कॉल करता हूँ यार एजेंट को, पूछता हूँ यार देखे इस रूट पे है भी कि नहीं है, कहीं बैंड ही बच जाए। यहाँ पर ये ट्रक वाले हैं, एक बार इनसे पूछता हूँ यार, लिख के ना एक बार ट्रांसलेट करके पूछता हूँ कितनी दूर है। पता नहीं समझ पाएंगे कि नहीं। समझ जाना चाहिए, लिख के तो समझ ही जाना चाहिए। हाउ फार इज द गैस स्टेशन फॉर डीजल। पढ़वाता हूँ एक बार इनको, देखता हूँ क्या कहते हैं। Excuse me， 加油站是吧？ wait wait wait，speak， 你找哪个地方？我看一下。 speak again， 你说一下看哪个地方？ wait wait， 你去哪个地方？ where are you going？ 敦煌，敦煌，敦煌是吧？敦煌，去敦煌是吧？敦煌。敦煌一直走，还有 How 一。 far is it? I don't have much fuel in my car. I want diesel. How far? How far? 哦，还有多远？我的车没油了，想买油。这10公里。 How many kilometers? 10公里。 Wait wait wait. 前面还有10公里。 There are still 10 kilometers over. Okay okay okay. 10 kilometers. Okay okay. Fine fine. Bye. चलो भाई, सुकुनी मतलब कि 10 शुकुनी बोला इसने, मैंने समझ नहीं पाया पहले, तो मैंने फिर ट्रांसलेट करा तो कह रहे 10 किलोमीटर है लगभग यहाँ से। एटलीस्ट यहाँ काम आ जाता है यार ट्रांसलेटर ना। लो भाई 10 किलोमीटर उसने बोला था, एग्जैक्टली 11 साढ़े 11 किलोमीटर पे आ गया है हमारा पेट्रोल पंप, डीजल पंप सॉरी। अब एक बार देखते हैं कि डीजल यहाँ पर है कि नहीं। वैसे होना चाहिए, बहुत बड़ा फ्यूल स्टेशन है। और हाँ देख रहे हो सामने मैकेनिक शॉप भी है, मिल जाएगा जहाँ तक लगता है मुझे। और ट्रक्स भी हैं भाई, इसमें तो डीजल ही डलता है, वैसे तो होगा डीजल। इनको समझा दूँ, बस मेरे को यही डर है कहीं गलत ना डलवा लूँ मैं, कुछ लंका लग जाएगी वरना। और ये सिनोपैक लिखा हुआ है देखो ऊपर, ये सिनोपैक ही कल मेरे को उन्होंने सजेस्ट किया था कि सिनोपैक का डलवाना जब डलवाओ। -20 -20। हाँ ये डीजल ही है जहाँ तक मुझे लगता है, बट ये बंद है मशीन। ले हाँ ये वाली चल रही है ना इधर वाले में, बट डीजल लिखा हुआ है यार। -20 इसमें लिखा ही नहीं हुआ यार, अभी तक जितने फ्यूल पंप आ रहे थे वहां पर सब कुछ लिखा हुआ था -20। चलो एक बार इनको पहले ना ट्रांसलेट करके बताता हूँ ठीक से, कहीं कुछ गलत डाल दिया तो हो गया काम। आई वॉन्ट -20 डीजल। ये रहा भाई, यहाँ पर लिख रखा है इन्होंने -20 10, यहाँ पे 0 लिख रखा है, पता नहीं क्या। ये डीजल है 7.14, ये पेट्रोल है 6.39। तो प्राइस से पता चल रहा है कि ये डीजल ही है। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पर एक बार ना स्कैन करके अभी देख लिया, तो राइट वाला डीजल है। अभी इस टाइम पे वही वाला हाल हो रखा है मेरा कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है भाई। इतना कंफर्मेशन मुझे मिल गया यहाँ से स्कैन वगैरह करके सब कुछ। उसके बावजूद मैंने एक बार एडवर्ड से बोला कि भाई लिख के भेजो, इनको दिखा दूँ मैं, कहीं गलती से अगर पेट्रोल वगैरह डल गया फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा भाई गाड़ी का ठीक होना। फिर तो यहाँ से टो करा के पता नहीं कहाँ भेजनी पड़ेगी गाड़ी। बट ठीक है चलो फाइनल ये हमारा डीजल है। एक बार सिनोपैक पे ये वाला साइन याद कर लेता हूँ मैं कैसा है। वैसे डीजल का ही है, तो डीजल ही है जहाँ तक है। तो यहाँ पे प्राइस बता देता हूँ आप लोगों को, 7.14 युआन, जो कि इंडियन रुपीज़ में आपका होता है 85 रुपीज़ के आसपास मान लो। ठीक है 85 रुपीज़ के 86 रुपीज़ 87 रुपीज़ के आसपास डीजल है पर लीटर। फुल कराते हैं भाई टैंक, देखते हैं 57 लीटर्स आता है वैसे इसमें। कितना लीटर खाली थी हमारी टंकी। बस ठीक है भाई, अभी ये कह रहे थे कि और भरना, मैंने मना कर दिया क्योंकि हाईवे पे चल रही है तो छलकेगा बहुत ज़्यादा तेल। तो लगभग 53.2 लीटर्स आया है, जिस पर ऑटो कट हो गया। 380 युआन के लगभग हमारा बिल आया, जो कि इंडियन रुपीज़ में होता है आपका कितना हो गया 380 युआन, लगभग 4500 रुपीज़ के आसपास। युआन भी ख़त्म है यार मेरे पास, बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब अभी तो है बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये भी मेरे को चेंज कराने पड़ेंगे एक्सचेंज। बाकी मैं सोच रहा हूँ एक बार अंदर जाके ना ट्रांसलेट करके इनसे पूछूँ कि मेरे को केटल ही लगाने देंगे। अगर ये लगाने देंगे तो काम हो जाएगा यार मेरा। मैं राजमा गर्म करके अपना लंच कर लूँगा। शाम के 4:30 हो गए हैं, सिर्फ मैगी खाई हुई है सुबह से, तो थोड़ा पेट पूजा भी हो जाएगी मेरे लगे हाथ। पूछता हूँ जाके एक बार। चलो भाई इनसे मैंने लिख के पूछ लिया कि 5 मिनट के लिए मुझे इलेक्ट्रिसिटी स्विच बोर्ड यूज़ करना दो अपना। तो ये कह रहे ठीक है ओके। इनका ओके, हमारा ओके ऐसे होता है ना थम्स अप, ऐसे इनका ओके होता है ओके ओके। मैंने कहा ठीक है चलो निकालता हूँ भाई फटाफट। और अभी आगे कहीं रेस्ट पॉइंट देख के यहीं पे साइड में लगा के खा लूँगा यार, लंच हो जाएगा बढ़िया नाइस। ठंड हो रही है भाई बाहर। एक विंड शीटर अच्छा हुआ मैंने निकाल लिया, पहन लूँगा। इसके अंदर ही मेरा कुकर है, ये रहा देखो। कुकर में ऐसे ही डाल रहा था मैंने, कहा क्या प्लेट गंदी करूँगा, कुकर में मैंने बनाया ही है राइस। ठीक है तो कुकर तो वैसे ही मुझे साफ़ करना पड़ेगा। फंस गया है देखो। चलो जी ये हमारा कुकर है, इसमें अभी भी राइस गर्म है यार, मतलब उबल नहीं रहे बट ठीक है थोड़े वक्त तो गर्म है ही। इसमें से मुझे निकालनी है केटल। ओके इसमें से इसका बोर्ड को बंद करो और हमारा राजमा है इसके अंदर। अच्छा नहीं मैंने राजमा इसमें डाल के रखा था, हाँ ये रहा सही है। चलो
इसको लेके चलते हैं, इसमें पानी डालते हैं और इसको गर्म करते हैं। बाकी जो इसका स्विच है वो चाइनीज़ वाली है, तो इसके अंदर मुझे अडेप्टर नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मैंने केटल खरीदी थी ना, ये मैंने यहीं से ही खरीदी थी, चाइना से। गाड़ी लॉक कर दूँ क्या? अच्छा, ये अपने रूम में लिया है मुझे। वाटर वाटर, यस 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 यस, थैंक यू। अच्छा, इनका रूम यहीं पर ही है। इनसे पूछा, ओके ओके ओके, दैट्स टू मच, पुट इट मोर 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 मोर, वेट गिव इट टू मी, इट इज टू मच, नाउ बॉयल इट। सही है, मैंने इनसे पहले पूछ लिया इसीलिए कि रिकॉर्ड कर लूँ। कह रहे ओके, मैंने कहा ठीक है चलो। अरे यार, पानी गिरा दिया इन्होंने? नहीं, थोड़ा सा गिरा, चलो इसको बॉईल कर लेते हैं भाई, पक जाएगा बढ़िया। तो कह रहा हूँ नहीं बैठना, मुझे नहीं बैठना, बार बार कह रहे बैठो बैठो बैठो। ऐसे ऐसे आना नहीं चाहिए, एक तो मैं अकेला हूँ ना, आ गया मैं कॉन्फिडेंटली। मैंने कहा चल इतना बुरा कोई नहीं होगा यार, बुला के ऐसे, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है इनके पेट्रोल पंप पे, अंदर ला के किडनैप तो कर ही लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। चलो भाई, आज ये काम भी कर ही लिया मैंने। सोच के निकला था कि ऐसे कुछ करूँगा किसी पेट्रोल पंप पे उतर के, और इन्होंने अलाउ कर दिया मुझे। सही सांस फूल रही है यार, मुझे लग रहा है ऑल्टीट्यूड थोड़ा सा हाई हुआ है। पानी गिरा दूँ यार पहले इसका, पानी भरा है गाड़ी में, कहीं गिर गया ना, उबलता हुआ पानी है। एटीट्यूड तो अपना पूरा का पूरा बढ़िया गर्म हो चुका है। इधर गिरा देते हैं साइड में। सामने देखना कितना सुंदर बना रखा है, वो लग रहा है एकदम सितार जैसा। बॉटल भी लग रहा है वैसे, जो एक अलग तरीके की बॉटल होती है। अरे तो इसमें जा रहा है, नहीं यार इसमें नहीं, इतना गिर गया, सही है। इसको रख लेते हैं, यहीं पे ही खा लेता हूँ, वहीं पे गाड़ी लगा के साइड में। फिर इसके बाद सीधा 200 किलोमीटर के आसपास की अपनी जर्नी बची है। 200 किलोमीटर पूरा खींच दूँगा, फिर कहीं बीच में अब स्टॉप नहीं लेना। ये बड़ी हेल्प करती है यार यहाँ पे ना, एज अ लंबर सपोर्ट यूज़ करता हूँ इसको मैं। लॉन्ग ड्राइव में कमर दर्द नहीं होती। अभी ये क्या है, पिजन है या कोई और बर्ड है, कैसे पैर दबा के धूप सेक रहे हैं, बढ़िया। चलो जी, मस्त धूप आ रही है यहाँ पे। यहीं पे हैंड वॉश कर लूँ पहले यार, इसमें पानी नहीं है। पानी भी वैसे मेरा ख़त्म ही हो गया लगभग, सारा का सारा, तो पानी भी मेरे को लेना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, अभी तो 2-3 बॉटल्स हैं। मैं वैसे पूरी की पूरी क्रेट उठा लाया था। ठंड हो रही है भाई बाहर, बढ़िया वाली, कम भी नहीं, अच्छे लेवल की ठंड। बढ़िया, राजमा गर्म हो गया अपना। वैसे पता है, इस वाले राजमा का टेस्ट तभी आता है अच्छे से जब इसको पहले उबाल लो, इसको फ्राई पैन वगैरह पे ना प्रॉपर गर्म करो, तब इसकी एक जो महक है ना हल्की सी, वो उड़ जाती है। उसके अलावा तो फिर ऐसा लगता है कि मतलब जब बिना उसके अभी उबाल के खाऊंगा ना, तो उसमें हल्की हल्की सी टमाटर की किसी चीज़ की ऐसे बासीपन जैसी हल्की स्मेल आती है, दवाई जैसी। ऑब्वियसली इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा है। कुकर के अंदर ही खाने जा रहा हूँ भाई, गर्म तो है। चलो बढ़िया, बढ़िया राजमा डालते हैं और लपेट जाते हैं। हो गया आज का लंच अपना। इसे गिर ना जाए यार, एक बार ना गाड़ी में गिर गया अगर दिक्कत हो जाएगी। सब इसी में मिक्स करो, खिचड़ी बनाओ और खा जाओ। बाकी यहीं पे डस्टबिन भी है यार बगल में ना, लाइन से। आज सारी गाड़ी का कचरा भी डंप कर ही देता हूँ, इतना सारा इकट्ठा हो रखा है पीछे भी, इसको अभी के लिए यहीं रख देते हैं। चलो जी, हो गया अपना रेडी राजमा राइस, बढ़िया खाते हैं। और मेरे से ना एक तो राइस स्पून से खाए नहीं जाते, पता नहीं क्यों। खाए जाते हैं बट पेट नहीं भरता, मज़ा तो मेरे को हाथ से खाने में आता है। ओह ठीक है चलो। कल रात को वैसे मैंने राजमा राइस ही खाए थे, इस टाइम कुछ और नहीं खा लेना, तो ध्यान से निकल गया। वही मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ी सी खटास है हल्की सी। कल रात को मैंने गर्म किया था प्रॉपर फ्राई पैन पे, बड़े टेस्ट हो रहा था। चलो ठीक है भाई, खाता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। चलो भाई, हो गया अपना लंच, इसको रख देते हैं अभी के लिए फिलहाल, ऐसे ही टिक जाएगा। हाँ टिक ही जाएगा, गिरेगा तो नहीं एटलीस्ट। ठीक है, बाकी निकलते हैं भाई आगे की जर्नी पर। लगभग 170 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस बचा है, जिसके लिए लगभग 2 घंटे दिखा रहा है। सोचो मतलब 170 किलोमीटर 2 घंटे दिखा रहा है, ये शायद मैं ज्यादा ही बता रहा हूँ, एक बार देखना पड़ेगा एग्जैक्ट, कम ही होगा मेरे हिसाब से। एक्सप्रेसेस वगैरह हैं सारे। और बाकी एक चीज और, मैं बोल रहा था ना बीच में आपको चेक पॉइंट पड़ेगा, तो यार अभी मेरी बात हुई एजेंट से, तो एजेंट मतलब एडवर्ड से नहीं, जो एक्चुअल मेरे मेनलैंड के एजेंट है, उन्होंने बोला कि इस टाइम पे ना पीक सीजन नहीं है, ट्रैवलिंग सीजन नहीं है, तो काफ़ी चेक पोस्ट, जो मेजर चेक पोस्ट हैं, वो ये लोग बंद भी कर देते हैं। ठीक है, तो बीच में ना मैंने आपको दिखाया था एक जगह एंट्री लेते हैं, वहाँ पर चेक पोस्ट जैसा था बट कोई चेकिंग नहीं थी, जस्ट टोल से पहले। तो वो मुझे लग रहा है कि वही मेजर चेक पोस्ट था, क्योंकि एडवर्ड ने मुझसे बोला था कि लगभग 180-200 किलोमीटर के बाद जब वहाँ से निकलूंगा मैं गोलमुट से, ठीक है, तो वहाँ पर फिर मेरे को चेक पोस्ट मिलेगा। बट ऐसा मुझे कोई चेक पोस्ट मिला नहीं, तो मेरे को लग रहा है उसी चेक पोस्ट की बात कर रहे थे वो। बट ये है कि चलो अब वो वाले चेक पोस्ट नहीं मिला, बट वो कह रहे दनुआंग से एंटर करने के टाइम पे, जब दनुआंग एंटर करोगे तब वहाँ पर चेक पोस्ट 100% मिलेगा सिटी में एंटर करते टाइम, कह रहे, बट वो नॉर्मल चेक पोस्ट है, ऐसा कुछ इशू नहीं होगा। चलो जी निकला जाए। यहाँ वैसे छोटा सा एक रेस्टोरेंट टाइप का बना हुआ था, रेस्टोरेंट का ढाबा टाइप का ही था, बट ऑब्वियसली भाई मेरे को तो मेरे लाइक कुछ मिलेगा नहीं वहाँ पे। मैंने कर लिया भाई अपना राजमा चावल से लंच। चलो जी बैक ऑन रोड्स। इस गाड़ी को आज तक जब भी मैंने फुल टैंक कराया ना, कभी भी इस गाड़ी ने मेरे को 500 से ऊपर की रेंज तो नहीं दी है। 500 से मतलब 550 तक गई होगी मैक्सिमम, उसके ऊपर की रेंज कभी नहीं दी है। और अभी मैंने इसमें फ्यूल अप कराया भाई, रेंज देखो 714 किलोमीटर भाई। इसका रीजन सिर्फ ये है कि पिछले 200-225 किलोमीटर के आसपास मैंने जो ड्राइव करी है वो 100, 105 और बल्कि इनफैक्ट मैंने लास्ट में तो 80, लगभग
40-50 किलोमीटर के आसपास 70-80 पे ड्राइव करी है। तो ये फ़ायदा होता है भाई, देख लो अब ये एवरेज दिखा रहा है 9.4 और 714 किलोमीटर। अगर मैं इसी स्पीड पे चलता हूँ 100 की स्पीड पे तो 700 की रेंज देगी भाई। मतलब सोचो कितना बढ़िया लिटरली कि मैं सिर्फ और सिर्फ 4500 रुपीज़ में 700 किलोमीटर जा रहा हूँ। तो इसका मतलब 5 रुपये किलोमीटर पड़ रही है गाड़ी। क्या खराबी है भाई, 5 रुपये किलोमीटर, समझ रहे हो? मतलब बहुत सही रेट है भाई। अगर पैसों की बात की जाए, अभी चाइना का जो फ्यूल प्राइस है वो ऑब्वियसली कम है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, बट देखा जाए तो 5 रुपये किलोमीटर बहुत सही है। सीएनजी का रेट होता है 3 रुपये किलोमीटर, तो और क्या लोगे। सामने विंड मिल देखो भाई, कितने सारे विंड मिल है। मतलब मैं तब से गिनने की कोशिश कर रहा था, गिन भी नहीं पाया, इतने सारे विंड मिल्स हैं। और प्रॉपर ऐसी जगह पे लगाया है ना उन्होंने जहाँ पर हवा तेज चल रही है। अभी जब मैं पेट्रोल पंप पे रुका था पीछे 1-1.5 किलोमीटर पहले, एकदम आंधी जैसी हवा चल रही थी। तो ये ना प्रॉपर देख के लगाते हैं ऐसी जगह पे कि जहाँ मैक्सिमम टाइम हवा तेज हो। सारे विंड मिल घूम रहे हैं, देख रहे हो। पहले मेरे मन में एक क्वेश्चन आता था बहुत पहले, आप लोगों को पता होगा वैसे जहाँ तक है, मैंने फिर सर्च आउट किया था कि यार ये इतने धीरे धीरे घूमता है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो ऑब्वियसली मोटर घूमने से होती है, ठीक है। तो ये इतनी धीरे धीरे घूम रहा है तो फिर कैसे हो रही है इतनी जल्दी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, और ऐसा क्या फ़ायदा हो रहा है इतने बड़े बड़े विंड मिल्स लगाए हैं। बट फिर समझ आया भाई, रोटेशन का खेल है सारा का सारा। तो बेसिकली जिनको नहीं पता उनको बता दूं भाई कि जैसे एक टायर है बेसिकली, ठीक है, बहुत बड़ा टायर है, तो उसकी एक रोटेशन में कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो जाएगा। बट छोटा टायर है, जैसे छोटी रिमोट कंट्रोल कार आती है, उसकी एक रोटेशन में टायर की कितना कम डिस्टेंस कवर होगा। तो बेसिकली एक इसका जो विंडमिल का जो एक पंख है ना, वो घूम के वापस आएगा, इतनी देर में इसके अंदर जो मोटर फिक्स है वो बहुत बार रोटेट कर जाएगी। तो मतलब अभी बाहर से दिखने में तो स्लो स्लो चल रहा है, बट एक्चुअल में जो अंदर मोटर है ना बहुत फास्ट घूम रही होगी, तो जिसकी वजह से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही होगी। सेम ऐसा ही डैम्स पे होता है, पानी गिरता है और अंदर पंख होते हैं, पंख घूमता है जिसकी वजह से मोटर घूमती है, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो मेरे मन में क्वेश्चन था एक, मैंने सर्च किया था, मैंने आप लोगों को भी बता। अचानक से मौसम में परिवर्तन होते हुए भाई सामने बादल आ गए हैं काले काले, ठीक है, और यहाँ पर हवा चल रही है बहुत तेज। इसी वजह से मैं सोचा था वहाँ पे ना विंडमिल भी सबसे आगे वाला बहुत तेज चल रहा था। अब यहाँ से मुझे लेना है राइट, वो तो मैंने एकदम मैप वैप बंद करके रखा था। मैंने कहा 350-400 किलोमीटर सीधा सीधा जाना है, एकदम से नोटिफिकेशन आ गया मैप्स का कि 2 किलोमीटर बाद राइट है। अब यहाँ से राइट लेके ना ऐसा हाईवे ने तो नहीं दिख रहा है मेरे को, गोल 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 रास्ता दिख रहा है। तो पहाड़ी रास्ता हो सकता है, कन्फर्म नहीं हूँ, क्योंकि राइट में सारे के सारे पहाड़ी नज़र आ रहे हैं मेरे को। चलो देखते हैं आगे, पहले यहाँ से राइट लेते हैं पहले। लो जी, यहाँ से लेना है मुझे राइट और निकल जाना है एक्सप्रेस वे छोड़ के। एक्सप्रेस वे बोल लो या फिर हाईवे बोल लो। यहाँ से राइट जाके फिर पूरा पहाड़ी रास्ता है, गोल 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 गोल, बढ़िया मस्त मज़ा आएगा। सामने क्या हो रखा है भाई, तो बढ़िया धूल उड़ रही है, किस चीज़ की कंस्ट्रक्शन चल रही है या हवा चल रही है, पता नहीं क्या, चल के देखते हैं। लो भाई, आ गई है सिंगल लेन रोड, जिसका मेरे को बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं था। मतलब इस रोड पे ना सबसे टफ हो जाती है ड्राइविंग यार, राइट हैंड ड्राइव वाले ड्राइवर्स के लिए। अब मेरे को जहाँ पे ओवरटेक करना हो, या तो मैं ट्रक के पीछे पीछे चलूँ, या तो गाड़ी हो तो मैं देख लूँ ऊपर से, क्योंकि ऑब्वियसली सेडान चलती है ज़्यादा यहाँ पर, और अपनी है भाई एसयूवी, बिग साइज एसयूवी, तो ऊपर बैठो तो फिर लेफ्ट हैंड साइड से दिख जाता है कि हाँ कोई गाड़ी आ रही है नहीं आ रही। बट अगर कोई ट्रक या बड़ा कोई व्हीकल आ गया तो फिर उस केस में ना ओवरटेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। डर लगता है लेफ्ट में बाहर गाड़ी निकालने से, क्योंकि ना करते लेफ्ट में गाड़ी निकालूंगा देखने के लिए, सामने से एकदम से तेज स्पीड में आ रहा होगा, सीधा आगे टक्कर, तो इस चक्कर में डर लगता है। बट ठीक है, अब चलो धीरे धीरे ही चलाएंगे जब तक इस रोड पे है। ये देखो भाई, इसी सिनेरियो की मैं बात कर रहा था। मुझे ना यहाँ पर ओवरटेक करना है, वो ऑब्वियसली बीच में येलो लाइन है स्ट्रेट, तो मैं यहाँ पर ओवरटेक नहीं कर सकता हूँ। बट अब यहाँ पर जब डॉटेड लाइंस भी आ जाएंगी ना, तो भी मैं ओवरटेक नहीं कर पाऊंगा। रीजन बीइंग मुझे आगे पता ही नहीं है कौन आ रहा है, या तो फिर मैं आगे देखूंगा फिर कि टर्न 1 पे कोई गाड़ी सामने से आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि पहाड़ों पे तो चलो एटलीस्ट पता चल जाता है, ठीक है। बट स्ट्रेट रोड पे कभी नहीं पता लगा सकते आप। अब मैं लेफ्ट में यहाँ गाड़ी बाहर निकालूंगा, यहाँ लेफ्ट में जाऊंगा, और अगर लेफ्ट में गलती से मेरी गाड़ी ज़्यादा बाहर गई और सामने गाड़ी आ रही होगी तो वापस अंदर लाते लाते हो जाएगा काम तमाम। तो यही है भाई, इसलिए बड़ी दिक्कत होती है। अभी यहीं पर को ड्राइवर सीट पे कोई बैठा होता तो वो हल्की सी गाड़ी में बाहर निकालता हो, लेफ्ट से देख के फिर बता देता कि कोई नहीं आ रहा, चलो कर लो ओवरटेक। तो अब धीरे 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 धीरे, अब जैसे देखो लेफ्ट में मुझे नजर आ गया और सामने ट्रक जा रहा है और कोई गाड़ी नहीं आ रही है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ ओवरटेक, बट अभी लाइन है तो इसलिए मैं नहीं करूंगा। अब यहाँ पर मात खा गया भाई थोड़ा सा, ये मैप मात यहाँ खा गया भाई कि अभी देखो नेटवर्क मेरे 0 है यहाँ पर, बट इसका जो मैप है ना वो इसने एकदम धोखा दे दिया। मतलब नेटवर्क अगर गए, मैंने भले ही अपनी लोकेशन अपडेट नहीं करी है या फिर मैंने कुछ भी अलग से इनपुट नहीं दिया मैप को, बट इसको एटलीस्ट जैसे पहले दिखा रहा था वैसे दिखा रहा था, बट सब कुछ गायब हो चुका है, सिर्फ रास्ता दिखा रहा है। ये भी नहीं पता रास्ता कहाँ से ले जा रहा है, वो तो मैं रोड का यहाँ पे देख के कि हाँ यहाँ पर भी यू टर्न है, इसमें भी हल्का यू टर्न ही दिखा रहा है, तो इसलिए समझ आ रहा है। तो यहाँ पर फिर अपना गूगल मैप